क्या होता है कि हम शास्त्रों का श्रवण कथन तो करते हैं, पर महत्व बुद्धि शरीर, शरीर के सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति और भोग बात बनी नहीं, ज्यों की त्यों बिगड़ी हुई है। शरीर का प्यार दुलार, शरीर के भोगों में सुख बुद्धि और शरीर का मान सम्मान, यही अज्ञान है। अंदर से आपके चाह नहीं होनी चाहिए। संसार में हमारा नाम हो, प्रतिष्ठा हो, ये ऐसे भगवत प्राप्ति के मार्ग में फिसला के फिर वही वासना में खड़ी कर देती है कि उपासक स्वांग मात्र करता रहता है, सच्चाई से हरि से प्रीति नहीं हो पाती। इसलिए महत्व बुद्धि अपना कल्याण करने के लिए जहां से हम बिलग हुए हैं वहां पुनः पहुंचने के लिए, जब तक हम अपने अंशी प्रभु श्री हरि से नहीं मिल जाते तब तक कहीं भी शांति, विश्राम, सुख नहीं है। ये मान सम्मान, यश, कीर्ति ऐसी धूल भरी आंधी है जिसकी आंखों में छा जाती, उसे भगवत साक्षात्कार कभी नहीं हो पाता। पुनः देहाभिमान पुष्ट होकर नार की गतियों वाले आचरण प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए उपासक को भगवद वाणी पर महत्व बुद्धि रखकर मनन करना होगा। कुछ सार नहीं है यहां, कुछ सार नहीं। व्यर्थ में मत फंसिए। केवल ये माया की धूल भरी आंधी है, कुछ नहीं है। वो एक नटनागर छुपा छुपी का खेल खेल रहा है, हम समझ नहीं पा रहे। बहुत रूपों में आकर हमारे सामने से निकल जाता है। हम व्यक्ति देखते हैं, गुण देखते हैं, दोष देखते हैं। अपने प्रभु को देखने के लिए चले थे, उनको देखने वाली बात ही भूल गए। देखने लगे ये नानात्व, संसार, और इसी में हर्षित होने लगे कि हमें बहुत लोग सम्मान देते हैं, बहुत यश कीर्ति होती। फिर भ्रम, जिस भ्रम को मिटाने के लिए उपासक चलता है वही फिर भ्रम आ गया। बार बार कोहरे की तरह हमारे ज्ञान के नेत्रों को ढकना चाहता है अज्ञान। अगर आप सदगुरु, संत, महात्मा या भगवद वाणी का श्रवण करते रहेंगे तो ये अंजन की तरह काम करेगा। नेत्र दोष को दूर करके भगवत साक्षात्कार करा देगा। नहीं, ये बड़ी विचित्र आंतरिक गति होती है। बाहर से हम सब स्वांग भागवतिक करते हैं और अंदर से हमारी चाह ये संसार ही रहता है। बड़ा विचित्र माया का खेल। जब एकांतिक विचार करो तब लगता है कोई बिरला ही पार हो पाएगा। ये बड़ी चतुर शिरोमणि माया है। ऐसी रचना रच देती है कि यहां से मुक्त होने की इच्छा ही नहीं रह जाती। यहीं सुख लगने लगता है, यहीं शांति लगने लगती है। जहां भगवान के वचन है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गति। ये परम गति उस महात्मा को प्राप्त होती है जो निरंतर प्रभु से अपने चित्त को जोड़े रहता है। निरंतर, सतत। पीछे का श्लोक, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। जो सतत भगवान का स्मरण करता रहता है,
बड़ी चालबाजी है माया में। कांप जाता है हृदय जब भगवान दर्शन कराते हैं अपनी माया की चतुरता का, तो कांप जाता है हृदय कि अरे केवल प्रभु बचाएं तो बच सकता है, नहीं तो जानबूझ करके विषय का प्याला विष स्वयं पी लेता है, जानबूझकर अपने को दलदल में फंसा देता है, जानबूझकर। भगवान का सतत स्मरण आवश्यक है, इसी जन्म में मुक्त होना आवश्यक है, इसके बिना हमारी बात बनेगी नहीं, पक्का। क्योंकि पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, यदि हमारा अगला जन्म हुआ तो दुखमय होगा। वो शरीर भी नाशवान ही मिलेगा, चाहे जिस योनि में जाएं। तिनके से लेकर ब्रह्मा तक सब नाशवान है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। नहीं विश्राम मिलेगा कहीं भी, किसी पद में, किसी प्रतिष्ठा में, किसी संपत्ति में, अन्य किसी सिद्धि में विश्राम नहीं है। कांप जाता है हृदय कि अरे कैसी चतुर माया है, कहां से भगवान के चरणारविंद में आने का सौभाग्य मिला। तो ढूंढने पर पता चलता है अहेतु की कृपा। पर ये माया फिर सत्य को जगत भाषित कराकर यहां का मान सम्मान, यश कीर्ति, सुखपूर्वक खाना पीना, सोना जागना, विषय भोगना, इसे ही सत्य और सुख और विश्राम मान देता है। ये मना देती है माया ऐसा, फिर चूक हो गई। इसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी, तभी हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। परम वैष्णव भगवत अनुराग में डूबे हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, जीव जब ते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो, पायो जो दारुण दुसह दुख, सुख लेस सपने हूं नहीं मिल्यो। आहा, पायो जो दारुण दुसह दुख, सुख लेस सपने हूं नहीं मिल्यो, भवसूल शोक अनेक जेहि, तेहि पंथ तू हठी हठी चल्यो, बहु जोनि जन्म जरा विपत्ति, मति मंद हरि जान्यो नहीं, श्री राम बिनु विश्राम मूढ़, विचारु लखी पायो कहीं। ऐ जीव, जब से तू अपने अंशी श्री हरि से अलग हुआ, तभी से तेरी दुर्गति प्रारंभ हो गई। गंगा जी की धारा से जब बाढ़ आती है तो और भी धाराएं निकलती हैं। जब गंगा जी की बाढ़ कम होती है तो उन धाराओं से संबंध खत्म हो जाता है, बहुत लंबा लंबा जल भरा होता है। पर जो ज्ञानी जन है उस जल का आचमन या अवगाहन नहीं करते, उसे गंगौघ कहते हैं। धारा से अलग हो गया तो स्पर्श करने लायक नहीं रह गया हो।
ये विज्ञ जन जानते हैं, सब तो नहीं जानते। जो धारा से विलग जल भरा हुआ है उसमें अवगाहन नहीं किया जाता, उसे गंगौघ कहते हैं। ऐसे ही जो प्रभु से जीव विलग हो गया उसकी दुर्गति प्रारंभ हो गई। प्रभु से विलग होते ही उसे देह भाव की प्राप्ति हो गई, ये दुर्गति है। देह भाव को मानो भगवान के अंश को गाली दी जा रही। जब उसे कहा जाता है ना देहात्मदर्शी, देहाभिमानी, ये गाली दी जा रही मानो। जैसे किसी व्यक्ति रिक्शा चालक को रिक्शा कहकर उसका सम्मान थोड़ी होता है, वो रिक्शा थोड़ी है, तुम्हारी सवारी थोड़ी है, और वो खड़ा हो जाता है क्योंकि रिक्शे से तदात्म होने के कारण रिक्शा शब्द होते हुए उधर देखता और खड़ा हो जाता है। ऐसे ही देह से तदात्म होने के कारण भगवत चिदानंद अंश आत्मस्वरूप अपने को भूल गया और देही, इस देह को ही अपना सर्वस्व मान लिया। माया के वश हो करके अपने स्वरूप को भुला दिया। बस इसी भ्रम से तेरा ये दुख परंपरा चल पड़ी, जन्म मरण दुख क्लेश अशांति, हाय हाय करते हुए जन्म के जन्म व्यतीत हो गए, कुछ हाथ नहीं लगा। न कोई संपत्ति आज तक हमारी हुई, न कोई व्यक्ति आज तक हमारा हुआ, न कोई सुख, और मन छलिया बार बार इन्हीं भोगों में छल करके हमें फंसा रहा है। सुख तो कभी मिला ही नहीं, पूरे के पूरे जन्म हो गए। काकभूषुंड जी महाराज को बहुत जन्मों की स्मृति है। गरुण जी से कहते हैं कि कोई ऐसी योनि नहीं बची जिसमें मैंने जन्म ना लिया हो, कोई ऐसा कर्म नहीं बचा जो हमने किया ना हो। पर हृदय से कहता हूं, हे हरि वाहन, आज भगवान का नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, कथा वार्ता, भगवान के चरणारविंद की अविरल भक्ति में जो सुख मिला है ऐसा कभी कहीं नहीं मिला। सुखी न भयो आजुकी नाई, सकल कर्म करि थक्यो गोसाई। किसी भी योनि में कहीं भी कोई विश्राम नहीं। आप पुनर्जन्म के लिए तैयार मत होइए। अब हमारा जन्म उत्तम नहीं होने वाला, देव दुर्लभ मानव देही प्राप्त कर ली। अब केवल भगवत प्राप्ति से ही हमारी समस्याओं का समाधान होगा। किसी भी योनि में कहीं भी ये कामनाएं बख्शती नहीं है, सबको जलाती है। देवराज इंद्र होकर के भी भोगों के लिए लालायित है वो, जबकि वहां की ऐसी अप्सराएं हैं कि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा कर दे, वो उनसे भी विश्राम नहीं मानता। कैसी माया भगवान की है। जिस मार्ग में केवल दुख ही दुख है, भगवान कह रहे दुखालयम, भैया इस मृत्यु लोक में केवल दुख सामग्री है, सुख सामग्री नहीं है। भगवान कह रहे हैं अशाश्वतम, जिससे भी अपनापन जोड़ोगे रोना पड़ेगा, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, क्योंकि सब परिवर्तनशील नाशवान है। टिकाऊ यहां कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अपने मन को फंसाते चले जा रहे हो, व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में, कामना में, जबकि दुखयोनयः, परिणाम में तुम्हें दुख ही मिलेगा। यहां किसी से प्यार करके देख लो, तुम्हारा प्यार का विषय तुम्हारे अंशी प्रभु श्री हरि हैं, मान लीजिए तो जान जाओगे, नहीं मानोगे तो पछताओगे। ये बार बार संसार रूपी दलदल हमें फंसाता ही रहेगा। जिस मार्ग में केवल कष्ट ही है, शोक ही है, तू हठ पूर्वक समझाने पर भी उसी मार्ग में जा रहा है। अरे अनेक योनियों में भटका, विपत्तियां सही, मरा, फिर जन्मा। क्या तुझे अभी मूर्खता रखना आवश्यक है? त्याग दे इस मूर्खता को कि तू शरीर है,
त्याग दे इस मूढ़ता को कि तू भोगों का भोगता है, तेरे को किसी भोग की आवश्यकता नहीं, तू आप्त काम है, तेरा स्वरूप सुख समुद्र है, किसी सुख बिंदुओं की चाह से तेरी तृप्ति नहीं होने वाली। लौट अपने घर की तरफ, अपने हरि से मिलने की वृत्ति जगा, निरंतर स्मरण की तरफ बढ़। पर मूर्खता इतनी स्वीकार कर ली कि श्री हरि के भजन की तो बात जाने दो, धर्म से चलना भी नहीं आ रहा। जैसे भोग मिले, धन मिले, सम्मान मिले, वैसे ही नाटक कर लो, चाहे जो कुछ हो, दुर्गति हो चलेगा, पर यहां तो हम सुखपूर्वक जी ले। अरे यहां सुख है ही नहीं तो क्या जी लोगे? किसको सुख है? किसको? तुम्हें भ्रम है कि कोई सुखी है? तुम्हें लगता है अगर 100 रुपये मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा, 100 मिल जाएंगे तो लगे 1000 हो जाए तो काम चल जाएगा, 1000 हो जाए तो 1 लाख की कामना जलाने लगेगी, 1 लाख हो जाए तो 1 करोड़ की। अरे देखो बढ़ता चला जाता है, ये सुरसा की तरह अपना मुंह फैलाती वासना चली जाती। कभी किसी को तृप्ति हुई है? बस प्रभु अब हो गया, नहीं चाहिए, आप चाहिए। भजन जो करते हैं वही ये बोल सकते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। अब आप जैसे चाहो वैसे रखो, जैसे चाहो वैसे बर्ताव करवाओ, हम तो आपके एक यंत्र हैं प्रभु, आप हमारे यंत्री हो। प्रभु श्री हरि को छोड़कर आज तक कहीं भी किसी को किसी योनि में किसी कर्म में भी सुख और शांति नहीं मिली। गोस्वामी जी कह रहे हैं तुझे आनंद की प्राप्ति के लिए कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं है। आनंद सिंधु मध्य तब बासा, बिनु जाने कस मरसी पियासा। मृग भ्रम बारी सत्य जिय जानी, तहाँ तू मगन भयो सुख मानी। तहाँ मगन मजसी पान करी, त्रैकाल जल नाही जहां। आहा निज सहज अनुभव रूप तब खल, भूली अब आयो तहां। निर्मल निरंजन निर्विकार, उदार सुख तय परिहर्यो। निकाज राज बिहाय नृपयु, सपन कारागृह पर्यो। ऐ जीव, तुझे कोई सुख नहीं चाहिए, तू सुख समुद्र प्रभु की गोद में बैठा हुआ है। तेरे अंशी सुख समुद्र है तो तू भी सुख राशि है। तेरा निवास ही आनंद समुद्र में है। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कस मरस पियासा। तेरा वास ही आनंद समुद्र में है। हृदय विहारी भगवान तुम्हें गोद में लिए बैठे हैं। शरीर अभिमान के कारण तुम ये जान नहीं पा रहे हो। तू आनंद समुद्र में बैठा, अर्थात आनंद स्वरूप है। तू अपने स्वरूप को भूल करके सुख की प्यास बुझाने के लिए भोगों में भाग रहा है। पानी में मीन पियासी मोय सुन सुन आवे हांसी। आनंद समुद्र में पड़ा हुआ है और प्यास के लिए बाहर भाग रहा है। ये मूढ़ता है, इसे मूर्खता कहते हैं। विषय भोगी रूपी मृगजल से तेरी प्यास बुझ जाएगी क्या? वही मृग तृष्णा जो बालू में निर्मल जल का भ्रम करा देती है। तू बड़ा मगन हो रहा है, बढ़िया जल मिल गया पीऊंगा प्यास बुझ जाएगी।
मतलब जो चाहते थे वो भोग मिल गए, अब मैं तृप्त हो जाऊंगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा, समय नष्ट हो जाएगा। मनुष्य जीवन जो भगवत प्राप्ति के लिए था, विषय भोगों की तृष्णा में फंसकर नष्ट हो जाएगा। जैसे मृग प्यासा बालू में पानी का भ्रम भागता है, आगे आगे पानी दिखाई देता है, कभी उसे प्यास बुझाने का अवसर नहीं मिलता। ऐसे ही हम आगे आगे सुख भोग देखते जाते हैं, उसमें सुख होगा, उसमें पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं, हाथ कुछ नहीं लगता, केवल मन और मलिन हो जाता है। आगे की योनि निश्चित हो जाती, तुम्हें यहां जन्म होगा, पुनर्जन्म की व्यवस्था कर ली। तू विषय भोग रूपी मृग तृष्णा के जल से तीनों कालों में कभी भी प्यास नहीं बुझा पाएगा। कर ले तुझे जो कुछ करना है, कहीं तुझे विश्राम शांति सुख नहीं मिलेगी, पक्का। अरे दुष्ट, अरे खल, तू अब सुधर जा, अपने प्राण प्यारे प्रभु की तरफ मुड़, सन्मुख हो जा हरि के, अंतर वृत्ति धारण कर अपने स्वरूप की तरफ बढ़। तूने अपने विशुद्ध अविनाशी माया रहित विकार रहित स्वरूप को भूलकर विकारी नाशवान शरीर को अपना मान लिया। बड़ी महिमा की बात है। निर्मल निरंजन निर्विकार, ये हमारा स्वरूप है। ये किसी और का परिचय नहीं, ये हमारा परिचय अपने स्वरूप का है। माया रहित विकार रहित आनंद सिंधु, ये हमारा स्वरूप है, क्योंकि आनंद सिंधु का अंश भी आनंद सिंधु ही होता है। तू अपने स्वरूप को, अपने प्रभु को छोड़ करके कुछ भी कर ले, कभी सुखी नहीं हो सकता। कर ले, देख लो क्या हाथ लगाया अभी तक, इतने जन्म व्यतीत हो गए। चलो तुम्हें याद नहीं तो इस जन्म की याद कर लो, कितने पापाचरण करके सुख भोगने की इच्छा क्या पूर्ति हुई, क्या हाथ लगा? अशांति, मलिनता, विषाद, दुख। अब तो सावधान हो जाओ, जिस दिशा में तुम सुख खोज रहे हो वहां सुख नहीं है। अब तो सावधान, पर ये मूर्खता उधर ही बढ़ाए जा रही। इसमें नहीं मिला तो इसमें मिलेगा, इस अवस्था में नहीं तो इस अवस्था में, इस पदवी में नहीं तो इस पद, बस भागता घूम रहा है। बड़ी विचित्र माया की गति है। जैसे कोई राजा स्वप्न में देखे कि मुझे कैद खाने में डाल दिया गया है, अब वो बहुत दुखी हो रहा है। जेल में न भोजन मिल रहा है, न सम्मान मिल रहा है, केवल क्लेश ही क्लेश। बोलो क्या कैद है उसको? वो तो राज शैया पर पड़ा हुआ सो रहा है। क्या उसे कोई दुख है? नहीं। क्या उसे कोई दंड दे रहा है? कोई भूख प्यास से उसे युक्त कर रहा है? नहीं। क्या हुआ? बोले मन ने जाल रच दिया स्वप्न का। अब जब तक जगेगा नहीं तब तक वो जेल में ही रहेगा। देख लो, बढ़िया उदाहरण दिया है। और जे ही जगा तो ना जेल थी, न जेलर था, न वहां का दंड था, न वहां का कोई दुख था। जगा तो राजशैया पर। ऐसे ही है आनंद सिंधु, तेरा निर्विकार स्वरूप है। तू मोह निद्रा में सो करके स्वप्न देख रहा है, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा सुख, मेरा संपत्ति। अब जब तक जगेगा नहीं तब तक तुझे भोगना पड़ेगा। ये ऐसी गाढ़ नींद है कि अब कोई जगा दे तो, इसलिए बलिहारी गुरु चरणों की वो जगा देते हैं। वो मोह निद्रा से उठ, कब तक सोता रहेगा? ये जन्म सोने के लिए नहीं, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें स्वपन अनेक प्रकारा। ये अनेक प्रकार के स्वप्न है। जहां प्राणवायु रुकी तो तुम्हारी पदवी, तुम्हारी विद्वता, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी कमाई, तुम्हारे संबंधी
साफ स्वप्न की तरह न था न है न रहेगा, तीनों काल में न था न है न रहेगा। फिर हंसा अकेला उड़ा, बस वो मलिन कर्मों को साथ लेकर के। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। होश में हो जाओ। मोहवश अपने संकल्प से तू इस जगत रूपी कारागार में फंस रहा है। जाग जा, सच्चिदानंद स्थिति को प्राप्त कर ले। क्यों तू अपने को माया में बांध करके क्लेश पर क्लेश भोग रहा है? माया से मुक्त होने का केवल मानव देह में ही अधिकार है। नहीं समझ में आ रहा? ये जो आप कर रहे हो, अपने लोग भोग रहे हैं, ये पशु पक्षी बहुत अच्छी तरह से भोग रहे हैं। 2-4 बच्चे के माँ बाप हो गए, 20-20 बच्चे एक बार में पैदा होते हैं। सुअरिया माँ के, कुतिया माँ के, 10-10, 15-15, 20-20। जैसे आप बहुत सुकोमल शैया पर शयन करते हैं, ऐसे वो कीचड़ में लौट कर सूकर उस सुख का अनुभव करता है। ये कोई सुख नहीं है। तुम रसमलाई पाके जैसे आनंदित हो, ऐसे वो बिष्ठा पाके आनंदित होता है। तुम्हें जितना अपने बच्चे से प्यार, उसको भी। तुम्हें जितना अपना शरीर पी, उसको। तो अंतर क्या रहा मानव देह और सूकर योनि में? वो भजन करके सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता, और आप हो सकते हो। बस इतना ही फर्क है। अगर ये फर्क तुमने नहीं समझा तो फिर तिनते खर सूकर स्वान भले। क्यों? क्योंकि वो अपने पापों को भोग कर ऊपर उठ रहे हैं, और आप पाप कर्म करके नीचे की तरफ जा रहे हैं, पतित हो रहे हैं। रघुपति भगति सुलभ सुख कारी, श्रोत्रय ताप शोक भय हारी, बिनु सतसंग भगति नहीं होई, ते तब मिले द्रवै जब सोई, जब द्रवहि दीन दयालु राघो, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। जिनके मिले दुख सुख समान, आहा, अमानतादिक गुण भय, मद मोह लोभ विषाद क्रोध, सुबोध ते सहजहि गए। ये तुम्हारे तीनों तापों का नाश करने के लिए भगवान ने व्यवस्था कर दी है। क्या? भक्ति पंथ तुम्हें दे दिया है। ये बहुत बड़ी कृपा हुई। तुम कहीं नहीं हो इसमें। इस भक्ति मार्ग में कदम रखने के अधिकारी प्रभु की कृपा से तुम बने हो। तुम्हारे कोई ऐसे साधन भजन पुण्यात्मा तुम नहीं रहे। जब हम सुअर कुत्ता कीट पतंग रहे तो कौन सी साधना की, संसार चक्र को रोककर बीच से हमें प्रभु ने कृपा करके नरदेही दी, कृपा करके हमें साधु समागम दिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तीनों तापों का नाश करने में समर्थ, दैहिक दैविक भौतिक, शोकों को, भय को, विषाद को नष्ट करने में समर्थ श्री हरि की भक्ति है। किंतु यह हरि भक्ति बिना सत्संग के शुद्ध किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। शुद्ध हरि भक्ति उसी के हृदय में जागृत होती है जिसे सत्संग की प्राप्ति होती है।
और संत संग तभी मिलता है जब श्री हरि अत्यंत कृपा करते, अत्यंत कृपा। जब वही दीन दयालु राघो तो साधु संगति। जब प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं तब वो साधु समागम दे देते हैं। ये दुर्लभ बात है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सत्संग, संत की सानिध्य की प्राप्ति, ये केवल जिस पर हरि कृपा करते हैं, विशुद्ध कृपा उसे देते हैं। यहां कदम नहीं रख सकते आप। अगर आप आए हैं तो हरि ने आपको कृपा करके दिया है, ये सौभाग्य।